वैसे ही कमबैक हुआ है, समझ लो। मेरा काफ़ी गायब चल रहा था मैं, तो लोग भूल गए थे ये क्या सीन है, थोड़ा साइडलाइन करा रहे थे। चले फिर मैं आई विल स्टार्ट विद माय फर्स्ट से कि मैं कभी कभी पाता हूँ। आई थिंक ओह माय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज़। आप लेना दूंगे कर लेना। जबान एक बाइट दूंगा। बहुत गंदे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जबान निकाल के खाते हैं, पहले जबान से मुंह के अंदर खाना यूं सर वहाँ ऐसे लिजर्ड की तरह वो रखते हैं उसमें। हाँ, लिजर्ड की तरह एग्जैक्टली इजेक्ट होती है ना जबान। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सभी पहले जाएंगे। मैंने कहा ऑल पाकिस्तान यूट्यूबर्स रोस्ट पार्ट 1 सबको थोड़ा मोरू को करके हल्का फुल्का कि मोरू इतना ऑब्सेस्ड है टेक्नोलॉजी से कि अपनी तुन्नी भी माइक्रो SD कार्ड से साफ करता है। एक ये भी बोला था। इस तरह की बकवास बातें करके साइड करता हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब जैंगो चल रहे होंगे। वेलकम टू अनदर ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट की एपिसोड। थोड़ा फंबल हो गया यहाँ पे, लेकिन सेव कर लिया। आज जो है हमारे साथ गेस्ट कैपेसिटी में एक बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं और बहुत अच्छे लगते हैं हम सबको। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे एंटरटेनर हैं। बहुत कुछ इन्होंने अकम्प्लिश किया है जो मैं तो नहीं बता पाऊँगा, खुद ही बता देंगे ये। लेकिन रोस्टिंग के दुनिया के एक मेरे ख्याल से बादशाह बेताज भूल गए आप। बेताज मैं कहा ना, खुद बता देंगे। रजा सामो। तालियों में रजा सामो। बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई, आपने हमें वक्त दिया और दोस्ती निभाने के चक्कर में दोस्ती बिल्कुल फंस गए आप। ये एक इशू है, ये हम सबको करना पड़ रहा है। ये तो ज़रूरी है। मैं देख रहा था आपका पॉडकास्ट, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं कहा यार दोस्ती यहाँ निभानी पड़ेगी। हाँ, मथीरा आनी नहीं हमारे पॉडकास्ट में, तो हम इसके अलावा जो फिर आ रहा है उसको हम बुला रहे हैं। लेकिन नहीं, मोहब्बत पर बोला है समों ने कुछ दिखाएंगे जाते एक्सपोज है। हाँ, करेंगे आज, एक्सपोज भी करेंगे सब। पूरा तैयार करके आया हूँ मैं मटेरियल आपको न्यूज़ देने के लिए। रीले दे रहे हैं, हाँ रीले दे रहे हैं जो वो कौन से पेजेस हैं जो चला देते हैं ना, ड्रामा पाकिस्तान समथिंग ऐसा ना। ये ऐसे कोई पेज में चले जाए यार। ये तो कुछ भी लिख रहे हैं आजकल। एक इनकी रिपोर्ट थी कि CBI नहीं, अरसलान गॉसिप आ रही है भाई। अरसलान को ये नहीं पता था कि ये डबल रोटी डब्बा रोटी होती है, ऐसी कोई बात थी। हाँ मुझे याद है। हाँ, डब्बा रोटी पहले बोलते थे ना, वो बनते डबल रोटी बन तो गया। ये भाई साहब वही उन फॉन्ट्स नहीं होते, वो थोड़े से वाइट फिर ग्रीन ऐसे हलचल मचाते हुए ये खबर आई हुई है। वाह, ये खबर है, शुक्र खबर है। को ये नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली ये क्या है। ये देखो पता नहीं था डब्बे में अभी आती तक। थी तो वो इसका तो। मतलब ये है ना कि ये जो पेजेस हैं दे आर स्टार्व्ड फॉर कंटेंट। बिल्कुल। और हमारा एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास कि अजीब बातें बोलें ताकि उसको वो प्रमोट करें। चले फिर मैं आई विल स्टार्ट विद माय फर्स्ट से कि मैं कभी कभी पाता हूँ। आई थिंक ओह माय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज़। कैसे आ रही है ये भाई, ये तो रंग बिरंगी फ्रंट और पीछे धुआं थोड़ा है ना, इफेक्ट देने के लिए। और मेरी शक्ल पिक्चर ऐसे होगी ना, फिट फाट चल रहे हैं मतलब है। और कोई बताए अपना बताए कुछ क्या दे सकते हैं देना है ना, मैं ऐसी व्यूज वाला कंटेंट। ये तो खैर बच्चोदियाँ चलती रहेंगी। राजा भाई क्या रिपोर्ट है, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? आप अभी आए एक इंटरनेशनल ट्रिप से? हाँ बिल्कुल, अभी आया हूँ इंटरनेशनल ट्रिप से। वैसे ही कमबैक हुआ है, समझ लो। मेरा काफ़ी गायब चल रहा था मैं, तो लोग भूल गए थे ये क्या सीन है, थोड़ा साइडलाइन करा रहे थे। मैं कहा ऐसे कैसे? अच्छा, मतलूबा इज्जत नहीं मिल रही थी। मतलूबा इज्जत नहीं मिल रही थी बस। तो मैंने कहा भाई ये कैसे? तो दोबारा से हमने अपना कलम उठाया और चंद लोगों को जलील किया जो डिजर्व करते थे, लपेट दिया आपने। बिल्कुल वो यूट्यूबर्स की रोस्टिंग की सीरीज बनाई थी, रोस्टिंग की सीरीज बनाई। वेरी वेल। यस। रीजन क्या था गायब होने का? ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग वो बंद कर दी कि ये क्या सोचेगा, अरे वो क्या करेगा, ताल्लुक ख़राब हो जाएंगे, अरे ये क्या वो क्या। अच्छा, ये जो लोगों को रोस्ट करने वाला आइडिया था, ये चल रहा था काफ़ी टाइम से। हाँ, फाइनली फिर जाके यार छोड़ो बस। हाँ फिर अच्छा, ये जो आप बीच में आपने टीवी की दुनिया में
यस थोड़ा कदम रखा और थोड़ा आपने ड्रामे और फिल्म फलाना ये भी की, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा कंपेयर टू इंटरनेट एंड अपना कंटेंट खुद ही लिखना बनाना? यार अपने का जो है ना वो अपना मज़ा है, सही है। उसमें आप ही बॉस हो, आप ही प्रोड्यूसर हो, आप ही डायरेक्टर हो, कभी कभी व्यूअर भी आप ही होते हो अगर नहीं चलती तो लेकिन अपना ही उसका सीन है ना। इधर तो फिर डायरेक्टर के कहने पर रो हंसो, ये फिर अगर आपको वाकई एक्टिंग का मतलब कीड़ा है, पैशन है, करना चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन इनमें बहुत फ़र्क है। ये दोनों जो है ना फील्ड्स बहुत फ़र्क है। और एज एन आउटसाइडर अब मुझे लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था, पहले मेरे हिसाब से सारी स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड है ये नहीं फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एक्टर बन के टीवी ड्रामा करना या टीवी में जो भी? यार अभी तक वही वाला हिसाब थोड़ा चल रहा है कि गोरे से लड़के चाहिए इनको, वो चल रहा है अभी भी। डायरेक्ट मुझे किसी ने नहीं कहा, कहेगा तो दलील हो जाएगा ना। तो पीछे पीछे तो बात चल रहा है। वो खाकान उसको खाकान को ले रहे, उसका खाकान तो कह रहे लाइट आइज कलर, वो बेसिकली ये ना कि एक्टिंग कम देख रहे हैं और लुक्स ज्यादा देख रहे हैं। अभी भी यही चल रहा है, लड़कों में भी, आई थिंक लड़कियों में, दोनों में यही चल रहा है अभी। वाइट में चाहिए उनको वाइट में चाहिए। हाँ, चाहिए तो सभी को वाइट में एक तरह से। यही है ना बस, वही अब वो पुरानी सोच है चल रही है। तो ये कि मुझे गुंडा बना देंगे, दो हीरो का भाई, दोस्त, फनी गाय। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो रहा है, मुझे एक अच्छा किरदार मिला है। हाँ है वो वैसे मिडिल क्लास गरीब का, लेकिन अगेन फिर आप वाइट हो तो हो ही नहीं सकते। गरीब नहीं होते क्या? हाँ, नहीं होते। नहीं ऐसे और टीवी की दुनिया में नहीं, टीवी की दुनिया में वाइट बिल्कुल भी, बल्कि और आपको डार्क बनाते हैं अगर आपका रोल ऐसा हो, जैसे परिजाद में जो हुआ था यार, वो बहुत इवन वो बंदा बहुत फिट है। हाँ, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग किया था ना इसने। हाँ, क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा डार्क करने की? मतलब असल में वो तब मोहसिन अब्बास की कंट्रोवर्सीज चल रही थी ना मेरे ख्याल से, इसलिए एक ही टेकन था, वो एक ही था, वो तो जलील हो गया था, वो उसका मसला हो गया, तो फिर और कोई था नहीं। मोहसिन अब्बास हैदर एक एक्टर है जिनकी एलिगेशन चल रहे थे ना, वरना उनको उठा लेते ना। डोमेस्टिक अब्यूज पे उनका थोड़ा आ गया था सीन, बिल्कुल। तो पर उनकी बॉडी अच्छी है, वो कर लेते थे एक्टिंग के रोल, है ना, ऐसे कुछ था। हाँ, वो एक्टर भी अच्छे हैं। हाँ, पर फिर उनका फिर ये इसकी वजह से इसके लिए अभी जैसे ये है ना, वो थोड़ा गरीब वाला रोल जो अभी मिला है, तो मैंने पूछा ये मेरा ख्याल कैसे आया डायरेक्टर से ना, तो कहा कि नहीं मैंने जो बॉय आया था एडी वेडी ना, उससे पूछा मेरा ख्याल किसको आया कि इसको ले लेते हैं, कहते इनको आया। मैं उसको देखा, मैं कहा क्यों? वो काम देखा था आपका, अच्छा था, दिल में मैं समझ गया शक्ल देखी है तूने, मेरा रंग देखा है, सांवला सा सलोना सा लड़का है, तो ये कर लेगा। हाँ, तो वो फिर तो ये ड्रामा है, फिल्म है, क्या है ये ड्रामा। ओके चलो, बट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ये कुछ अच्छा मजेदार लग रहा है। पर ड्रामे में अच्छा, मेरे लिए जो टीवी जब मैंने बहुत अरसा पहले की थी, तो मुझे ख्वारी वाला पार्ट ये, क्योंकि हमारी वीडियोस में ये है कि हमने सुबह लिखी, दोपहर को एडिट की, जो भी है 1-2 दिन के प्रोसेस में आपने एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पे ये होता है कि सुबह से टीवी की दुनिया में ना आप काम करते हो 1 घंटा, बाकी जो 8 घंटे ना वो यूं उसे वेट होता है। आप मेकअप रूम में बस सो रहे हो, नैप ले रहे हो, वेट कर रहे हो, गॉसिप चल रही है। हाँ, बहुत ज्यादा गॉसिप। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट के पास है सारी गॉसिप, उसको सब पता है भाई, उसको सब पता है, कौन पकड़ी गई है, किसके साथ क्या हुआ, वो सब पता है उसको, और वो सबको बता रहा है। हाँ उसको नो फिल्टर। अच्छा, एक तो मेकअप आर्टिस्ट है, तो उस पर एतबार कर रही हैं लड़कियां ना, ठीक है, कि ये अपना बॉय है, किसी को नहीं बताएगा, रोज़ ही हाथ लगा रहे, तो वो बता रही हैं उसको कि ये हुआ, और वो सबको बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेकअप रूम में आपस में दूसरे लोग भी बात कर रहे होते हैं, आपको कोई फ़ोन आया, अब आप सुन रहे हैं, अच्छा फ़ोन पे ये बातें चल रही हैं, ये वो, तो वो सारी खबरें मेकअप आर्टिस्ट को मिल रही होती हैं। मैंने एक शो किया था जिसमें जो एक्ट्रेस थी वो हर दिन है ना कहीं नए एड्रेस से पिक हो रही थी शूट पे सुबह, तो ये वो आपको क्यों पता? मेकअप आर्टिस्ट ने बताया ना, आर्टिस्ट ने बताया यही तो हम बैठे हैं अंदर, तो यही मेकअप वो ये कोशिश करता था मुझे गोरा करने की। मैं कहता नहीं भाई,
कह रहे नहीं वो गोरी है ना, आप डार्क हैं तो वो अजीब। मैंने कहा यार ऐसे लोग करते हैं फिल्मों में, काले गोरे लोग साथ काम करते हैं, ऐसा कोई नहीं होता कि कैमरा खराब हो जाएगा। जी वो कलर ग्रेडिंग में मसला है ना, इतना सोच रहा है ग्रेडिंग में मसला आएगा ना, दो स्किन टोन्स होंगी तो मैं वो यही बता कि ये आज है ना बदर से आई है, आज ये ना यहाँ से आई है। मैंने कहा भाई तू छोड़ दे, तू से पिक हुई है। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट को भी पता है वो कहाँ से पिक हो रही है, वो उसी की गाड़ी में होता था शायद। नहीं उसकी मेकअप वाली वो शूट की गाड़ी जा रही है ना। हाँ तो बट गाड़ी वो आ रही है तो वो बता रही है, फिर उससे पूछ रहा है कि आज क्या कल क्या थी और ये वो। एक ही गाड़ी होगी शायद, उसको उठा के मेकअप आर्टिस्ट को भी उठा लिया, तो मेकअप आर्टिस्ट ने पूछ लिया आज कहाँ गई थी। हाँ ताकि वो टाइम भी तो किल करना है ना। हाँ। तो वो उसमें फिर इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप सभी बता देते हैं। अच्छा जो ओल्डर अंकल होते हैं ना इन शूट में, अंकल आंटी जितने भी, वो खाने का बड़ा एक बड़ा टॉपिक होता है कि यार खाना ये। हाँ यार हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, मतलब उनका ये खाना है सब खाना। और हमेशा यही होता है कि पीछे क्लाइंट बैठे होंगे, उनके लिए ज़ैंडर के पिज्जा आ रहे होंगे, बस वो अकेले बैठ के खा रहे होंगे, बाकी सब के लिए दाल और सब्जी। वो जो सफेद डब्बे में जो इस तरह स्टाइरोफोम का जो डब्बा होता है। और बड़े स्टार को भी खैर ज़ैंडर या एस्प्रेसो मिल जाता है। नहीं पर टीवी ड्रामास दिस डजंट हैपन। टीवी ड्रामास में ये रजा आप बताएंगे को क्लाइंट क्योंकि वहाँ पे होता है, क्लाइंट नहीं होता तो ज्यादातर ये होता है। लेकिन ये कि जो हीरो है ना, हाँ हीरो और हीरो दाल नहीं खा रहा, हीरो नहीं खा रहा, हीरो हीरोइन खा रहा है। नहीं उससे अगर वो खा रहा है ना तो उसको बड़ा डाउन टू अर्थ माना जा रहा है। हम्बल बॉय हमारे साथ भिंडी उठाई है इसने, वाह यार कितना अच्छे इंसान है ये, अच्छे इंसान। लेकिन उससे ना बिफोर एंड मतलब खाना लगाने से पहले उससे पूछा जा रहा है बॉस क्या खाएंगे, और यूं पूछा जाता है। अच्छा क्योंकि दूसरों को भी नहीं बताना ना, ये बहुत डील हो रही है। अब खाने वाले ऐसे ही आते थे हमारे शूट पे, मुझसे भी ऐसे बोले बस क्या खाएंगे। मैं कहा भाई तू ड्रग्स तो नहीं दे रहा मुझे, ऐसे क्यों पूछ रहे लाया पुड़िया लाया रोकड़ा लाया, ऐसे क्यों पूछ रहा है भाई। तो पहले उनसे पूछते हैं, फिर वो जो भी कहें, और वो नहीं देखते कि फलानी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ वो करीब मिलती है क्या, मतलब नहीं भाई। वो कोई फेवरेट की वो फरमाइश कर देगा और बैठा होगा वो नॉर्थ में कहीं पे ना, तो अब वो लेके आएगा बॉय जो है, तो ये उनके थोड़े शेनैनिगन्स होते हैं। कभी कभी तो वो भी बोलते हैं अच्छा चुपके से ना दूसरे कमरे में जाके खाएगा ताकि किसी और को पता ना चले कि आपने बाहर से खाना मंगाया है। ये भी हुआ है लिटरली। अच्छा इस पूरी सिचुएशन में वो एनर्जी भी है कि कजन से छुप के खा लो ना, उस टाइप का भी थोड़ा है। छोटे कजन को नहीं बताना ना, शेयर नहीं करना तो अच्छा। लेकिन देखो वो अच्छे लोग होते हैं, वो हीरो जो है उसके जब भी आता है नैंडोस ठैंडोस जो भी पूछता सबसे वो आप खाएंगे, जलाने के लिए ना, आप खाएंगे। हाँ खाएंगे आप आपके लिए वही दाल चावल काफी है, खाना है कितने लोग खा लेंगे इससे बताओ। और ऐसी चीज जो ना शेयर भी नहीं हो सकती, सबवे का रोल है। अब आप भी मुंह लगाओ सब तो नहीं लगाएंगे, फिर भी पूछेगा। लगा लेना चाहिए मेरे ख्याल से कि कौन आप दूंगे कर लेना जबान एक बाइट दूंगा बोला आए है बहुत गंदे है। कुछ लोग होते हैं ना जबान निकाल के खाते हैं, पहले जबान से मुंह के अंदर खाना यूं ऐसे डिस्क की तरह वो रखते हैं उसमें। हाँ लिजर्ड की तरह एग्जैक्टली इजेक्ट होती है उनकी जबान। तौबा यार। अच्छा मैंने सिर्फ एक दफ़ा आप लोग का आई थिंक सबका शायद ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है, मैंने एक ही दफ़ा टीवी में एक्टिंग की है और टेलीफिल्म में, और उसमें ना मैं डेफ एंड डम था, मतलब कि मैं डायलॉग नहीं थे मेरे कोई, तो मुझे फिजिकल एक्टिंग करनी थी और मैं लाश तो नहीं बने, नहीं लाश नहीं था फॉर्चूनेट, एक टीयर अबव लाश था कि कोमा में थे। चलिए टू टीयर अबव। लेकिन उसमें ना कोई डायलॉग था ना कुछ, एक बस सीन था जिसमें वो नहीं वो क्या कहते हैं उस्मान भाई के साथ घर के साथ जो पार्क एक है, हाँ बख्तावर पार्क, हाँ उसमें एक अपनी बहन जो थी वो पता नहीं कौन एक्ट्रेस थी, उनके साथ बस वॉक करनी थी, ये था पूरा सीन मेरा टोटल काम। क्यों आपने किया यार दिस इज बैक इन 2011 या 12 एक्सपोजर मिल जाता है, जब वही ना कि आपको पहली दफा के टीवी और टीवी मतलब के थोड़ा आपको सीन ऑन है, अब तो सीन ऑन है और 3,000 रुपए भी मिल रहे थे, आई रिमेम्बर उस टाइम, एक दिन की शूट थी। हाँ एक, लेकिन वही 12 घंटे सिर्फ मैंने पूरा दिन गुजारे हैं सिर्फ उस एक वॉक। हाँ यार ये नहीं हो सकता, ये टू मच है ये।
ये तो बहुत है। हाँ ये सही बात है। ROI बहुत लो है इसका एक्टिंग का। 3000 से याद है मुझे, अभी भी इसी जिस मैं मकाम पे हूँ, अभी भी मुझे ऑफर भी 3000 की पर डे की। कहाँ? तो भाई ये नहीं बताऊंगा कहाँ। पर चैनल कौन सा ये बता दें, पीटीवी तो नहीं अरे था नहीं, क्योंकि नहीं, ये नहीं, पीटीवी PTV का का उसमें मैं तो उसे बोलता अरे नहीं ये थोड़ा नया कम वाला कर दे। ग्रीन एंटरटेनमेंट, तू मुझसे ले ले यार, अच्छा बड़ा ग्रीन एंटरटेनमेंट तो नहीं है कहीं? ये हम यार आजकल नया वही चल रहा हमारे कपड़े भी काफी ग्रीन चल रहे हैं। हाँ। खैर हाँ 3000 पर डे। हाँ है। तो कितने दिन का काम था? काम तो था पता नहीं 20 दिन का। फिर भी यार बहुत कम है। क्या तो ये मतलब नहीं कहना कोई कि हाँ फायदा- मिला के अच्छे हो जाते हैं, हाँ, ये नहीं कहना। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं होते। मैं समझेंगे 2 साल का काम नहीं है। नहीं, फिर भी 2 साल में अच्छा बन जाएगा ये आपका। 730 into 3 दो। लेकिन हाँ भाई ऐसी ऑफर आई, मैं 2 तो लाख हंस रहा 90 था, मैं कहा यार तो ये क्या बात हुई? तो फिर उनको आपने बोला नहीं कि यार ये क्या एक, तो क्या बोलते हैं कौन क्या? मना ही कर दिया होगा? हाँ मना ही किया, ऑफ कोर्स मना किया। अच्छा बस असल में एक- टीवी में ये भी मसला है ना कि वो 3000 तो मिल रहे हैं, ऊपर से वो देंगे भी 2027 में। हाँ, जब ये भी- डेप्रिशिएट इतने हो जाते हैं। कि उसकी 500 रुपए की औकात नहीं बिल्कुल। होगी। ये अभी खैर मैंने तो जहाँ काम किया है मुझे मिल गए हैं पैसे जल्दी, लेकिन ये मैंने सुना है कि ये होता है, ये और ये बहुत होता है कि पैसे लंबे टाइम तो आपका क्या रेट चल रहा है? 3000 में तो आप नहीं कर रहे। मेरा per day नाइट rate? रेट पेड फन कितने में अवेलेबल है? पेड फन मैं आपको बाद में व्हाट्सएप पे अच्छा अलग ये से जो इससे बताऊंगा। पहले कॉन्वर्जेशन है, हाँ ना? हाँ ये भी ठीक है। पहले जो हमारी हिसाब कॉन्वर्जेशन है से। ये ऑल पाकिस्तान ड्रामा पेज का कंटेंट है, ये आ सकता है। रजा सामो ऑफर्ड 3000 हाँ ये एंड ही रिजेक्टेड इट। हाँ कलर तक बता दिया मैंने, वो कहाँ से आए थे ऑफर। चलिए थोड़ा एक सा पता चल एक गया। कंटेंट दे दिया आपने, व्यूज। लो भाई चलो पकड़ो। एक रील नंबर 1 मैंने भी दी थी पाद वाली, तो 2 वो रीलें शायद तो थोड़ी- नहीं है। हाँ। चलो यार कोई मुझे बात लगता है नहीं। जो ज्यादा देते हैं ना माल, उनका नहीं लगाते। अच्छा अब मैं तो कुछ बोलना होता है वीडियो बना देता हूँ 10 मिनट की, उनका नहीं लगाते कि रजा ने ये बोला है या कुछ तरह ना, जो ज़्यादा बोलते लोग हैं उनका जो कम बोलते हैं, और उन्होंने फिर कुछ भी बोल दिया ना, कुछ भी उठा लेंगे। समझ रहे हो? हाँ मुहावरा हो गई, इस तरह की एक्ट्रेस हो गई, एक्टर हो गए जो बोलते नहीं। शान शायद ने 6 महीने पहले कुछ बोला था और अब कुछ बोल दिया है, तो फिर उसका उठा लेंगे। भाई भाई ने ये सप्लाई बोला डिमांड का इशू है। डिमांड, हाँ सप्लाई मतलब डिमांड। बेसिक बोलना हमें कम चाहिए। तो हम तो पॉडकास्ट कर रहे हैं। तभी तो वायरल नहीं होते। बोल ही रहे हैं। हम पॉडकास्ट करें 1-1 मिनट की, ये चल रही है बस। हाँ बस आके या चले आप अपने डेफ एंड डम कैरेक्टर में रह के पॉडकास्ट करें कुछ। आप मुझे दें 3000 पर डे, मैं तो आ रहा हूँ 3000 पर डे। ठीक है। अच्छा यू मूव फ्रॉम लाहौर, क्योंकि पहली बार हम जब मिले थे हम लाहौर में मिले थे। हाँ पहले बिल्कुल। और रिसेंटली अभी मैं कहीं जा रहा था, शूट थी, तो मैं आपके पुराने अपार्टमेंट के करीब से गुजरा हैं और मुझे याद मेम्स आ गई कि Memories आ हम गई। बैठे थे साथ, और आपका फ्लैटमेट था राहत। राहत, हाँ और हम तीनों बैठे चिलिंग कर यार रहे थे। सही, वो छड़ों वाला फ्लैट था, गुड सीन, है ना? बहुत सही Good याद है वो आगे। नहीं मैट्रेस जो नीचे पड़े होते हैं वो वाला हाँ हॉस्टल टाइप। हाँ और मोटिवेशनल कोट्स लगी हुई हैं पूरे कमरे में, यू कैन डू इट, यू मिस 100% शॉट्स यू डोंट टेक, इस तरह की बातें। हाँ इस तरह की सारी लगाई हुई है कि अच्छा आप लोग की जब चिलिंग हो रही है, सिंधी में चिलिंग हो रही है या यार ये उर्दू मैं में हो रही है? कंफ्यूज था अच्छा शुरू में। मैं जब इससे मिला था ना शुरू कि में सिंधी में मुझे बात समझ करनी नहीं है, आती उर्दू में इससे- करनी? क्योंकि मेरा ये था कि मतलब स्कूलिंग के बाद में निकल गया, तो मैंने प्यार मोहब्बत भी उर्दू में किया है। तो मेरे बेगम के साथ भी ये हो रहा था कि यार मुझे हिंदी में तो चवण ही न थो अचे बाबा क्यों प्यार कबुआ, और फ़नी होना भी हिंदी में नहीं आ रहा था शुरू में। तो मेरा ये था कि यार ये इससे मैं किस तरह बात करूं, अगर इससे मैं सिंधी में बात करूंगा तो वो तो घर वाला फॉर्मल टाइप हो जाएगा। तो वो अच्छा, चिलिंग इसके साथ किस तरह चिलिंग की हो? सिंधी नहीं आती थी आपको? चिलिंग सिंधी नहीं आती थी, फॉर्मल आती थी। फॉर्मल आती थी, लेकिन कराची आके यहाँ पे सही हो गया, फिर सेट हो गया। हाँ अच्छा यही बात कर रहा था कि कराची मूव कैसा, हाउ वाज इट? या इसके अपने वो थे प्रोज और कॉन्स। पहले तो जब मैं आया ना वो तब क्या था बहुत पहले ये बुरा बताएं सीन कि था। व्हाट वाज द टिपिंग पॉइंट के व्हाट मेड यू डिसाइड कि आई नीड टू मूव? एक्टिंग
काम यहाँ से बात ज्यादा ये मिल कि रहा होगा एक्टिंग ना। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि मैंने अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल जो मैं वहाँ गुजार रहा था वो भी इस पे कुर्बान किया कि अब टैंकर का इंतज़ार करता हूँ कभी कभी, तो वहाँ पे आ गया मैं। लेकिन ये कि शौक लेके आया भाई, अब क्या कर सकते हैं, तो यही था। कब हुए थे कराची? 2 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, और उनसे पहले गुड अपना लाहौर में गुड सेटअप, गुड सीन, ये वो तो तब जब आपने छड़ा देखा था, नहीं फिर नहीं अच्छा उसके वाला बाद भी की कर बात लिया है। था। वीडियो मैं वीडियोस में देखा है, मतलब हाँ। वीडियोस में आप सेटअप वेटअप देखा है। फैमिली शिफ्ट हो गई थी हाँ, वहाँ पे, पूरी, तो सुकून से फैमिली एक रह रही थी। और उधर ये मसला नहीं है ना उस बहरिया टाउन में जहाँ पे आप हाँ पहले थे। ऊपर से अच्छा, इट्स अ बिग स्टेप वैसे, इतना अच्छा सेटअप ये वो छोड़ के सब नई सिटी में आना। आइडियल करियर फॉर यू इज एक्टिंग। अगर इफ यू कुड सर्वाइव ऑफ एक्टिंग अलोन तो यूट्यूब आप छोड़ नहीं दोगे? नहीं ये नहीं करूँगा। अच्छा, स्टिल आई विल मेक अपना काम चलता ही रहेगा। हाँ वो तो क्योंकि वो उधर एक आवाज है ना, वहाँ तो एक किरदार हूँ मैं, है ना। हैवी, बहुत हैवी बात। ये एक और ऑल पाकिस्तान ड्रामा पेज है ना भाई, एक और आया है, एक है और। कि नहीं। तो वो किरदार, मैं सिर्फ किरदार नहीं हूँ ना। मेरी भी भारी एक कर लूँ आवाज़ आवाज। यहाँ मेरी आवाज भी तो है हाँ, अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत अच्छा है। देखिए वो यही, आई थिंक एक दफ़ा आपको अपना कंटेंट बनाने की आदत हो जाए ना, तो फिर एक्टिंग आप कर लेते हो, लेकिन उसमें वो मज़ा या वो चार्म नहीं आता। जैसे आई ऑल्सो एक्ट ना, थोड़ा बहुत शॉर्ट फिल्म वगैरह ये वो, तो आई नो व्हाट यू मीन कि एक जो अपनी आवाज़, अपनी चैनल, अपना लिखना, अपनी स्क्रिप्ट, वो एक अपना जो कंट्रोल होता है ना, एक दफ़ा आपको उसकी आदत पड़ जाए, यू कैन नॉट लेट गो। तो मेरा भी ये कि एक्टिंग करती रहूँगी मैं, जो भी छोटे मोटे मिले, जो भी अच्छा प्रोजेक्ट लगा, लेकिन अपना काम आप आई थिंक यू गॉट इट राइट। कंट्रोल का है डीप डाउन। आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड हेट बीइंग डिपेंडेंट on somebody else's anybody words, or somebody anything. else's और script. ऊपर से मतलब इतने वो वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ हो, मैं आ तो गया लेकिन वो चीज़ हो भी नहीं रही जो मैं चाह रहा था, लुक फॉरवर्ड कर रहा था। तो ये कि हाँ, बोल्ड सीन्स एग्जैक्टली नहीं मिल रहे। बेगम को कैरेक्टर है ना वो, असल में मेरा कैरेक्टर गरीब है जो बयान करता है एक सीन भी लड़की आई थिंक सफेद वाले को मिल रहा है। I think वो तो मिल ही नहीं रहे आपको। गरीब है लेकिन किसिंग बहुत करता है यार। ये किसिंग के शौकीन, इसलिए गरीब। सारा पैसा लग गया ना किसिंग पे। जैसे किसी वाला कोई एक सीन भाई इतने काम किया है, एक सीन मिला हो जो किसी का नहीं ना कोई चले scene। मैं लिखते हैं, हम लिखते हैं कुछ। हाँ सिर्फ किसिंग उसमें, नो हम डायलॉग। अपनी बनाते हैं शॉर्ट फिल्म। अपनी बना 2 मैं घंटे की अपनी किसिंग एक और बीच में अपनी 5 लिख रहा मिनट का पानी पीना अरे ब्रेक। राइटर और एक ढूंढा तो मैंने। फार्टिंग सीन भी डाल दी। हाँ, तो फार्टिंग फार्टिंग वाला। फार्टिंग तो स्टार्टिंग में राइटर है होगी। मेरे पास, मैं उसको बोला है कि किसिंग है उसके अराउंड मतलब बना ले। अच्छा, किसिंग शुड बी द मेन। बहुत आसान है, कर लेंगे। कर लेंगे। मेरे पास एक लड़का है जो हर किसी को किस कर लेगा, वो उसको डाल देंगे, थोड़ा वो भी एंगल आ जाएगा मारिया बी वाला। हाँ, कंट्रोवर्सी बनानी है ना, वायरल भी तो होना है, तो उससे कंट्रोवर्सी बन जाएगी, वायरल हो जाएंगे। बज़ार के बाद दोज़ख बना लेते हैं। हाँ? शिट, वैसे बरज़क से याद आया यार, कितना बुरा हुआ है उनके साथ वैसे उस शो के साथ। यू गाइस नो ना पूरा। शो इतने चुप हो गए सब। मैंने भी नहीं तो देखा। पूरा डर हटा लगता है दिया ना ना। मारिया बी से। मैंने भी नहीं देखा। डर लगता है मारिया बी से। हाँ 3 बार बज़ार बोलो आ जाए कुछ भी बोल दो। यार लेकिन आई वॉज सो अपसेट कि यार मैंने लिटरली आई थिंक आई वॉज 2 एपिसोड्स इन और मुझे पूरा कंप्लीट करना था, और इतना अच्छा बना हुआ प्रोडक्शन, एवरीथिंग, द कैरेक्टर्स, डायलॉग, मजे का है क्या? यार बहुत अच्छा था। आई वॉज रियली इनटू इट, बट अब हटा लेकिन दिया। इशू यही उसमें भी किसिंग हो रही है, हाँ, इसलिए नहीं चला। बिल्कुल तकरीबन हुई थी। वो तकरीबन होने वाली थी। सांस वो छू के आ गया था। हाँ हाँ, और उसमें और भी मतलब ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ लिटिल डार्क कंटेंट, उसमें थोड़े से ऐसे सेक्सुअल इन्यूएंडोज भी है एक दो अच्छा, यहाँ इसमें पे। फवाद खान जो दो फवाद खान खान, हाँ, जो फेमस दूसरे वाला भी है वो। लाइट है और प्रोमैक्स दोनों है। तो प्रोमैक्स फवाद खान क्या कर रहा है उसमें उसका रोल क्या है? बड़ा है या ऐसे ही अपीयरेंस है? नहीं बड़ा ही होगा फवाद खान का, छोटे रोल में आया, अनलेस करण जौहर की कोई चीज़ हो तो। बाकी तो अच्छा, उसमें भी तो एक थे ना दिल मुश्किल में गे। हाँ फवाद खान। हाँ। नहीं, वो कपूर एंड सन्स। फवाद मोटी हो रहा है मुश्किल में नहीं, कपूर एंड सन्स में ही कपूर एंड was gay, सन्स में फवाद खान। कपूर एंड Yes. सन्स में
हाँ आई एम सरप्राइज कि बैक देन छोड़ दिए सबने फवाद खान को, इतना कुछ बोला नहीं। इंडिया में शूट हुआ था ना, पर मूवी तो सबने देखी ना यहाँ मूवी सबने देखी, तब इतना नहीं तमाशा बना। शूट का मसला है भाई साहब, हुंजा की पहाड़ियों में, हालांकि आपको पता है हाँ लेकिन वहाँ क्या चल रहा है लेकिन वहाँ कैसे शूट हुआ ये और उनको मसला किसिंग वहाँ कैसे हुई। है। इतना अच्छा ड्रामा यार, कोई यूनिक चीज निकली थी पाकिस्तान से, ठीक है, ऑनेस्टली समथिंग सो यूनिक बेसिकली कपूर करे तो हटवा दी। कपूर करे तो ठीक है, हुंजा करे तो मुजरा, ये जो बेसिकली ये है। अच्छा नहीं अली सर ये नहीं आ रहा, नहीं आया ये पेज पे नहीं आ रहा। ठीक पेज पे नहीं आ रहा मैं ये बैठ के जज कर रहा हूँ। नहीं आप कह रहे हो नहीं, दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए थी किसी। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये आपका इसमें statement वजन नहीं आ रहा। अच्छा वजन नहीं है। मतलब आपका कि कपूर करे पॉइंट तो- पे एग्री कर। पॉइंट पे एग्री कर रहा हूँ। इंडिया करे तो डांस, पाकिस्तान करे तो मुजरा, ये ज्यादा नहीं हैवी इट है। हैज टू राइम समहाउ। अच्छा ओ राइट भी करना है। वजन ऐसे आएगा। सोचते हैं अभी, सोचते हैं। सोचो चांस वापस आते। अच्छा आपने जो एक फिल्म की थी जिसमें आपने कराची का एक टपोरी हाँ, लड़का जून एक नंबर बाय द वे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एब्सोल्युटली लव्ड इट, बहुत मजा आया देखने में। तो उसमें आपने क्योंकि आपने कराची की गलियों के ये लौंडे शपाटर लौंडे नहीं देखे होंगे, तो रिसर्च आपने क्या रिसर्च की मैंने, फिर देखे इनके साथ घूमे आप अकबर? हाँ यहाँ तो इनसे भी मिला था, इनका लहजा नोट कर रहा था मैं। अच्छा ये मकसद था? ये मकसद I thought था। you liked me man। He thought you wanted to catch up and नहीं तो आया था मतलब जब पहली दफ़ा उसने बुलाया था ना डायरेक्टर पे, तो वो बिल्कुल नई चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, एक तो मैं यूट्यूब पे बहुत चीज़ें देख रहा था, ठीक है, और जो अपना ये ऐसे क्रिमिनल जो लोग थे ना कराची के, उनके इंटरव्यूज़ भी देख रहा था, वो कैसे बात कर रहे हैं। फिर जब आप शूट में होते हो तो हीरो तो बना के बोलता है ना, आवाज़ मोटी मोटी करके, लेकिन बाकी जो सेट पे लड़के होते हैं ना, वो देते हैं आपको कंटेंट। उनसे मैं बहुत बातें करता था कि देखूं ये कैसे, मेरे लिए वो बड़ी नई चीज़ थी। बंदा कहता है यार एक तो सैलरी आके नहीं दे रही यार, ये तो गलत बात है, आ रही है तो दे क्यों नहीं रही, है ना। आगे नहीं दे रही का ये जो था ना, मेरे को ये कैसे, ये अजीब नया था जुमला, यहाँ पे यूज़ होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, बकचोदी थी और भी इस तरह की। आई थिंक हाँ वी डोंट रियलाइज कि लाहौर के Slangs? बंदे को यहाँ कराची के स्लैंग में कितना लैंग्वेज की बारीकी भी बहुत है ना जो आपने ये पकड़ी है। लाहौरी वुड प्रोबब्ली से सैलरी आती होती है इस तरह करके कुछ बात आती हुई सैलरी आई हुई है, एक तो हुई भी। हाँ तो वहाँ स्लैंग्स अलग थे, यहाँ की अलग थे, लेकिन टाइम लगा उस पर। और कितने हाउ लॉन्ग वाज द शूट? क्योंकि ऊपर से देखो मैं सिंधी लाहौर में रह रहा हूँ, वहाँ की पंजाबी वाली उर्दू से वाकिफ हूँ, फिर आके जो कराची शपाटरी वाली लैंग्वेज है वो देख रहा हूँ। वाओ, तो वो मैं था मेरे लिए बहुत लेयर्स हैं इसमें। हाँ यार, that is impressive कभी वैसे। होता था कि स्लिप हो जाता था एक्सेंट, कभी लगता था कि यार देखो वो तो होता ही है, हाँ वो तो आप खुद सिंधी हो या कोई भी जो भी हो, तो वो तो होता ही है। स्पेशली मेरा तब होता है जब स्ट्रेस दे रहा हूँ किसी चीज़ पे ना, वो तो उस पे होता है एक्सेंट स्लिप हो गया। एक्सेंट। हाँ निकल पंजाबी आते हैं या सिंधी नहीं, ज्यादा? सिंधी आता है, सिंधी। लेकिन जब किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना हो कि यार घर तो आ जाओ, घर मेरा बहुत ना, जैसे अब ये पंजाबी का भी होता है कि यार उनका वो घर हो जाता है, घर। मेरा घर। हाँ तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे वो होता है, लेकिन कोशिश की थी कि वो नहीं नहीं कि पूरा ही चेंज, ये पैन मोबाइल तो कट दो। चंगा पैड। वैसे एक्सेंट्स करना बड़ा टफ है वैसे यार, आसान नहीं है। एक्सेंट्स करना इज वेरी टफ। एक मुझे प्ले में करना था, थिएटर प्ले में सिंधी एक्सेंट, ओ भाई बड़ी मुश्किल हो गई थी। और फिर एक किया, उसके 1 साल बाद थिएटर किया तो उसमें अमेरिकन एक्सेंट। अब अमेरिकन एक्सेंट निकल के ही नहीं रहे। और तो हमारी डायरेक्टर ने एक ट्रिक बताई कि थिंक कि तुम ना च्युइंगम च्यू करिए, और वो करते करते व्हाट आर यू डूइंग, लिटरली दिस वाज द ट्रिक, आई एम गोइंग टू गेट सम। ये अमेरिकन, ये स्लिप हुआ है, ये कुदरती अमेरिकन नहीं है, ये डंकी पे गया है। दिस वाज लिटरली वन हैक कि यू आर च्यूइंग अ गम एंड टॉकिंग,
तो बट टफ है यार, accents हाँ are not. मुश्किल है। मेरी जो गोरी दोस्तें थी उन्होंने मुझे वैली गर्ल एक्सेंट सिखाया, अच्छा। बड़ी मेहनत की मुझ पे, थोड़ा बहुत हो जाता था बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू इट एनी मोर। Oh no, I wanted to hear it. हाँ यार, पूरा बिल्डअप बनाया है, हाँ, उसके बाद build-up हाँ, बनाया। मुझे आएगा, लगा अभी आएगा हाँ। वैली गर्ल accent. अच्छा मैं टेरेबल एक्टर हूँ तो मेरी वाकई कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर जैसे आप अभी सिंधी में अगर बात कर रहे हो या कोई किसी भी एक्सेंट में, तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद बन जाए, लेकिन अभी आप मुझे कहो कि यार सिंधी एक्सेंट करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये रोस्टिंग में कभी कोई ऐसी कॉल आ गई, कोई माइंड कर गया एक्टर या कोई ऐसा हैंडल कर? देखो ऐसा है कि कुछ जो ऐसे होते हैं दोस्त होते हैं या कुछ, तो उनको मैं पहले बताता हूँ मैं कर रहा हूँ, सही है, और फिर अच्छा कुछ परमिशन भी नहीं लेते, बस इन्फॉर्म बता कर तो परमिशन नहीं बताता, इन्फॉर्म भाई ये हो रहा है। इन्फॉर्म, हाँ। तो ये डिफरेंस इन्फॉर्म और परमिशन। वो कोड है ना कि इट्स बेटर टू आस्क, इजियर टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस हाँ अच्छा देन परमिशन, ऐसा कुछ है। परमिशन। खैर तो ये भी फिर आपके उसमें दूसरे- हॉस्टल में लगा होगा कि हाँ ये बिल्कुल, ये मेरे सामने उठता था तो अच्छा फिर दूसरा ये कि एक तो ये लोग हैं जिनको मैं बता देता था, और दूसरे होते हैं जिनको मैं नहीं बताता था और कर देता था, क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती थी कि इनसे पूछा जाए। तो ये तो और उनमें से जिन- कोई कभी मैसेज हाँ, आया या डीएम नहीं में? नहीं कोई मैसेज वो नहीं खुशी आया होते होंगे कि हमें फेमस कर उनका। दिया। हाँ फेमस कर दिया, थोड़ा सा रेलेवेंसी और दे दी किसी ने होगी। ये कहा कि यार नहीं यार हम पे ना करो, हाँ हाँ एक और फिर आपने किया या नहीं किया? नहीं किया यार। हाँ? अच्छा नाम ले किया। लेना, क्यों? वो तीसरा चौथा क्लिप आएगी आएगा बहुत अच्छा दोस्त था या इसलिए नहीं किया या क्या? इतना अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन मैंने इससे पूछ लिया था कि भाई ये हो जाए, कहा नहीं यार मुझे बुरा लगेगा, मैं नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये हमसे ना हो पाएगा। कौन हो सकता है ये? हाँ, सब मैं सोच मुझे रहे हैं, एक दो कौन? नाम आ रहे हैं दिमाग आ रहे? में। हाँ थोड़ा सा हिंट। डज इट राइम विद लूरू? ना ना वो उससे तो वो तो कहता है पूछो भी मत। अच्छा डज इट राइम विद हाँ इट्स डेफिनेटली इंसान जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना हाँ ओह अच्छा समझ जो गए कोई समझ गए कॉमेडी में डील करने वाला इंसान Comedy ने में कभी deal नहीं करने वाला बोलेगा, समझ गए यार, करेगा। इतना बड़ा एक्शन किया है क्योंकि देखिए हम कॉमेडी अच्छा करते मैं नहीं हैं। समझा। यार। भाई ये नहीं समझ रहा यार, पैसे इसी की चीज के कम समझ नहीं रहे अकबर यार मैं disappoint इंडस्ट्री में हो नहीं हूँ रही ना यार। सीन्स नहीं समझते ना आप। यार, सब सीन्स ही नहीं समझते, अच्छा, इसी चीज अच्छा, के तो अच्छा, पैसे अच्छा, हैं यार, यार। इतना अच्छा ही है। कौन यार। तो पर खैर हाँ ये हो जाता है। ट्यूबलाइट मोमेंट। मैं वो वैली गर्ल ब्लॉन्ड बनाऊँ ना, यस क्वीन। बिम्बो। हाँ तो अच्छा फिर आपने नहीं किया, ठीक है। हाँ फिर नहीं किया मैंने, कहा यार ये तो 4 क्लिप दे चुके हैं रजा भाई, व्यूज आ रहे हैं बहुत से हाँ, एपिसोड दिए ना। पे, व्यूज पे व्यूज। तो फिर मैंने किया, मैंने कहा छोड़ो यार अब क्या है। हाँ। लेकिन फिर भी अब ये जो एक वो वीडियो बनाई थी मैंने कम बैक की ना, कोई 4 साल गायब चल रहा था, फिर मैंने सोचा अब अगर किसी को मैं रोस्ट करूंगा तो यही बोलेंगे हैं, मेरा नाम लेके व्यूज ले रहा है। हाँ तो मैंने कहा ये अब मैं कैसे कम बैक करूँ, क्योंकि उस वक्त जो पॉपुलर चल रहे थे उनको रोस्ट करूंगा तो वो यही बोलेंगे ना। और अभी उतना टाइम भी कि बहुत हो हमें गया। यूज करके अपना कमबैक हाँ। मार रहा है बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सभी पहले जाएंगे। मैंने कहा ऑल पाकिस्तान यूट्यूबर्स रोस्ट पार्ट 1 सबको। फिर थोड़े को मोरू को करके हल्का फुल्का कि मोरू इतना ऑब्सेस्ड है टेक्नोलॉजी से कि अपनी तुन्नी भी माइक्रो SD कार्ड से साफ करता है, एक ये भी बोला था। इस तरह की बकवास बातें करके साइड करता हुआ उसमें फिर मैंने लपेट इरफान में जुनेजो सब आ गए। सीन्स को भी वो ऐसे हो गए थे फिर। अच्छा हल्के से। इन वीडियोस में हम में से कोई रोस्ट हुआ है? नहीं हुआ ना? नहीं ये मैंने हम वो हाँ वो फेमस वाला नहीं आ रहे फेमस वाला था। नहीं सही है, बनता है क्या करें यार। अभी तो जाके वो है 100 लाख सब्सक्राइबर हुए। नहीं वो है, Nice. आपको मुबारक हो यार, Very nice. माशाल्लाह। क्या आ गया? इसमें वो है बटन आ गया मैं- आपका? नहीं अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है? एप्लीकेशन डाली हुई है बॉस। नाइस यार, आएगा 1 लाख भी इज बड़ी वेरी वेरी ह्यूज। पिघला के सिस्टर के लिए ना बूंदे बनाएंगे। हाँ, वो गोल्ड वाला स्पेशली जब आता है ना तो यार अच्छा आई एम ट्रूली blown away by your achievements because मतलब after having done this probably one of the things that took the most effort for me at least, like I know
आपके लिए शायद इतना ना लगा हो या लगा भी हो, आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बहुत टाइम लगा है। एंड आप जो हो इससे भी बहुत टाइम पहले ये सब कुछ कर चुके हो, सो कैसे किया वो कंसिस्टेंसी, वो एफर्ट, लाइक इट्स मतलब उसका स्केल एक तो तसव्वुर करना, और फिर मतलब कि जो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड थी और एफर्ट थी, मतलब यार कांग्रेचुलेशंस एंड वेल डन। कांग्रेचुलेशंस आपको, आपने फाइनली कर लिया पहला प्ले बटन, बहुत बड़ी बात होती है भाई। भाई मुझे याद है जब मैं पहली वही लाहौर की बात बता रहा हूँ, जब हम मिले थे अपार्टमेंट में, तो ये उस वक्त यही मोड इनका था कि बस दिस वाज ऑल, जो कोर्स जो लगाए हुए थे वीडियो, यही बस उस वक्त यही बातें होती थी कि यही करना है, और ये अगली क्या होगी, और इसमें एडिट चलनी है लैपटॉप पे, और ये वो सब, मतलब दिस जो लेवल, क्योंकि हाँ मैंने भी मेहनत की, पर मैंने ये वाली जो है ना, जो हर दिन ग्राइंड वाली, वो मैंने नहीं की। मेरा मैक्सिमम रेशो हफ्ते की 3 वीडियोस होता है या कुछ होता है, सो उसमें फिर भी आप मैनेज कर लेते हो। और वो भी मैं ऐसे करता था कि बिकॉज आई स्टार्टेड विद म्यूज़िक, तो म्यूज़िक में ये नहीं हो सकता कि आप हर हफ्ते गाना बनाओ, सो उसमें ये होता है कि आप मैक्सिमम महीना, मतलब मिनिमम आपको राइटिंग, फिर गाना, फिर उसकी वीडियो शूट करे, फिर तो महीना लग जाता है। मैं वो इसी सेंस में कह रहा हूँ ना, इन दैट कि हमारा कंटेंट एक तरह का, मतलब कि एक सिमिलैरिटी है, तो मुझे अंदाज़ा है कि वो राइटिंग का प्रोसेस और वो डे इन डे आउट करना, और उस सब के बावजूद, मतलब जैसे आई वुड आस्क यू कि एट द पीक ऑफ योर ग्राइंड एंड हसल क्या था वो इन्वेस्टमेंट, के कितना ग्रूलिंग था, कितनी वीडियोस हैं, कितने आवर्स पर डे, क्या चल रहा था? तब इस तरह था ना कि मैं नंबर्स में बिल्कुल गुम हो गया था ना, नंबर्स को लेके कि ये बढ़े किस तरह, ये माइलस्टोन ये हिट करना है, और पूरा साइंस लगा रहा हूँ ना, इतना अपलोड कर रहा हूँ तो इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, सोशल मीडिया पे बैठा होता था। लेकिन ये सब करने के लिए भी ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बंदा करता, कुछ तो वो इग्निशन हुई होगी ना ये करने की। तो मेरी और उसे अपनी अपनी होती है। मेरा ये था सर्वाइवल का था, लेकिन सर्वाइवल से फिर पार हो गई थी गेम, फिर भी मैं लगा रहा ना। तो वो ऐसा था कि मैंने फिर अपना वो बढ़ाता गया ना। जैसे पहले 50,000 रुपये आते थे महीने के, तो एक लड़का 50,000 बाइक है, उसके बाद रोड प्रिंस की, उसके लिए बहुत है भाई, है ना। उससे क्या करना, खाना है, कितना ही महंगा खा लेगा खाना, सही है, अनलेस स्टेक नहीं खा रहा बहुत कोई, तो वो फिर बहुत था मेरे लिए। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब गाड़ी लेते हैं। तो ऐसे वैसे ही मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, यही छोटे छोटे गोल्स बना के ना, तो ये कर करके फिर उसके लिए यूट्यूब इनकम। हाँ, यूट्यूब से ऑब्वियसली वो स्पॉन्सर तो आ जाते हैं ये वो साइड पे, तो लेकिन इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डालता गया बेसिकली अपने आप पे, कि हाँ जी, अब फैमिली को भी इवन मैंने जो है ना कर लिया कि भाई फैमिली अब मैं ही रन करूँगा, सही है। कि तो आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ता गया सीन। तो यही है, अब जैसे शादी करते हो फिर बच्चे होते हैं, थोड़ा सा हुआ था ना कि यार अब कुछ करने का ज़िंदगी में, वैसे ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई तो एक वो ही ना मोटिवेशन और आई कि कुछ करना है और करना है। तो मैं बेसिकली पिसता गया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, जब दबता गया था वैसे तरक्की हो ही जा रही थी, तो वो फिर उसका बाय प्रोडक्ट था। वो कहते हैं ना कि मतलब जितने लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जिनकी रोज़ी, तो फिर गॉड मेक्स वे, वो आपको फिर कहीं ना, क्योंकि you're feeding your वसीला of so many people that there needs to be। जैसे वो लोग बोलते हैं ना, जितनी आपकी चादर है उतना पाँव फैलाएगा। नहीं भाई, मेरी चादर यहाँ तक हो जाती थी, मैं कहा अब मुझे चादर बढ़ानी है। मैं तो ये अभी भी करता हूँ, मैं खर्चे बढ़ा देता हूँ। मुझे पता है मैं खर्चे बढ़ाता हूँ ना, फिर अब मुझे ज़्यादा कमाना है, फिर मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ। वो कंफर्ट जोन में भी मैंने रह के देखा, वो 3-4 साल मेरे लाहौर के बड़े कंफर्ट जोन वाले थे, इतने पैसे आ रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है वो मैं ज़ाया ही किए, उनमें किया गया है मैंने, वही चल रहा था, पैसे आ रहे हैं। कंप्लेसेंट हो जाते हो ना, आपके यहाँ ज़्यादा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, ये तो मैंने ये तो नौकरी हो गई। बट आई थिंक ये भी एक बड़ा नेसेसरी राइट ऑफ पैसेज है, बिकॉज मैं बड़े रिसेंटली इसी टाइम से गुजरा हूँ कि जहाँ मैंने जो ड्रीम्स देखे थे, मुझे ये सब अकम्प्लिश करना है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जब हो गए,
तो उसके बाद ना एक बड़ा लॉस सा पीरियड था कि यार अब Now what ड्राइविंग next? फोर्स Now क्या what? है, Driving सो force. इट डज टेक यू अ व्हाइल टू फिगर दैट Yes, आउट yes, 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 व्हाट yes. मोटिवेट्स मी नाउ. अब जैसे हाँ हाँ सर आपके लिए होगा, मतलब मैं गेस कर रहा हूँ मैं भी, ये होगा कि यार न्यूयॉर्क में परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, है ना. आपसे सुनी थी. मेरे लिए ये था कि मिलियन करना है. मिलियन के बाद मेरा वो कहता कि यार अब क्या. बट ये एक फेज चलता है और फिर से हो आई जाएगा. थिंक वो व्हाटएवर अच्छा. गोल्स वर्क फॉर यू, यू नो, मटेरियलिस्टिक हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन हो, या इस तरह क्या कहते हैं कोई माइलस्टोन हो कि इंटरनेशनल परफॉर्म करने हैं, जो भी, आई थिंक दिस रियली हेल्प बिकॉज दे गिव यू डायरेक्शन ना. वरना आप कहोगे सब सही चल रहा है, जो आप करते जा रहे हो आप वही करते रहोगे. लाइक आई रियली बिलीव इन समथिंग के एक सेइंग ये भी है कि टू गेट समथिंग यू डोंट हैव यू हैव टू डू समथिंग यू हैवंट डन, राइट. एंड दैट रियली ब्रिंग्स ग्रोथ इन यू. क्योंकि अगर आप वही चीज़ें सेम चीज़ करते रहोगे तो उसका रिजल्ट भी सेम ही होता रहेगा ना. तो आप उसी सर्कल में होगे कि हाँ भाई यही सेम चीज़ें हैं और ज़िंदगी सेम चल रही है. बट वही है कि जब आप न्यू गोल बनाते होगे तो ये नई चीज़ करनी है, तो उस नई चीज़ पाने के लिए फिर आप न्यू चीज़ें खुद भी करते हो. एंड दैट्स ऑल्सो यू गेट ग्रोथ इन दैट. However, I would like to add to this something I have come across from many different sources and people and learned के जो गोल है, गोल होना ज़रूरी है, like you said direction, but आपकी fulfillment या happiness जो है वो गोल से टाइड नहीं है. क्योंकि अमूमन ये होगा कि यार मिलियन कर लिए, मुझे लगेगा मिलियन के बाद मैं बहुत खुश होऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन आपने जब कर लिया you just feel the same way. कुछ So then ऐसा it has चलेगा. to be बट about आई more. थिंक बस वो बस डायरेक्शन देने के लिए आई थिंक गोल्स आर इम्पोर्टेंट कि So आपको for एक fulfillment या contentment, it has to be about what you do and बिल्कुल. genuinely enjoy. हाँ, यू हैव टू एंजॉय द जर्नी ऑल्सो ना. बेसिकली ये नहीं कि गोल के चक्कर में आप एंजॉय ना करें, आप भूल जाएं, हैप्पीनेस को भूल जाएं, बट ये कि आपको इनफ डायरेक्शन मिले एंड देन यू एंजॉय द राइड. ये जो मेरा स्टार्ट था ना, सॉरी बात काट रहा हूँ, तो ये जब मेरा स्टार्ट था तो यही मेरी अप्रोच थी. अब मैं जो मतलब जो सीख कर रहा हूँ जिस चीज़ को, वो मोटिवेशन नहीं है, वो डिसिप्लिन है. कि यार मैं वीडियो बनाऊँ क्योंकि बनानी चाहिए, सैटरडे को आनी चाहिए. जैसे आप जिम जाते हो भाई जाना चाहिए, है ना. अब मैं डिसिप्लिन के उस पर जा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मेरा दिल कर रहा है तो फिर कभी नहीं भी करेगा. तो वो वाला सीन नहीं है. वो इसका किसका दिख रहा था, रोला डाल दो, क्रिस्टियानो रोला डाल दो का दिख रहा था मैं ना. वो भी ये कह रहा था कभी कभी दिल नहीं करता ट्रेन करने का फिर भी करते हैं. तो अब वो भी यूट्यूबर बन गया, वो भी है. हाँ वो भी यूट्यूबर बन गया. क्या 12 तो घंटे में ये- 10 मिलियन. तो अब जो है ना बस वो मोटिवेशन नहीं ढूंढ रहा मैं. बहुत अच्छी रहेंगे बात बस. की आपने. हाँ लेकिन ये फिर मेरे ख्याल से ये बड़े अरसे बाद अब आया है मकाम कि मैं भी हाँ, इसी पे आया हूँ. मुझे भी जब नहीं दिल चाहता, एक्चुअली कमाल तो वो है ना हम सब के लिए कि जिस दिन नहीं दिल चाह रहा उस दिन वीडियो डालना. Yeah, So like और in उस my दिन mind, शूट करना, उस दिन I'm फिल्म like yeah, करना. I know this sucks but I have to do it, and if you can do it then you can do it whenever. हाँ. ये इसको जो है ना करना पड़ेगा. डिसिप्लिन आई थिंक ये एज के साथ आता है. आई रियल क्योंकि शुरू में आपके पास कुछ नहीं होता ना, और अचानक से आपको प्यार मिलता है, आप हर जगह जा रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, पैसे भी उतने आ रहे हैं, वही खर्चे, किसिंग भी हो रही हैं, किसिंग भी हो रही है. और है ना आपके पास वही मेरे भी वही, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, खर्चे नहीं थे, अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, कमा लिए, अब के खर्चे हो रहे हैं वीकेंड पे, और ये वो फिर आप आफ्टर वाइल यू गो लाइक अच्छा ठीक है ये सब तो कर लिया, अब क्या. तो फिर देन यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट टू नॉट कि अब मैं वो करूँगा जो मुझे फीलिंग आ रही है, टू अब मैं ये करूँगा बिकॉज इज़ गुड फॉर मी. इट्स गुड फॉर मी टू गो टू द जिम बिकॉज मुझे हेल्दी लाइफ देगा. इट्स बेटर फॉर मी टू ईट बेटर. और जैसे आप रियलाइज़ करते हो नाउ, जैसे हम ये बात करते हैं कि हमें लगता है कि हेल्दी फूड है ना बुरा होता है, ऐसी बात नहीं है. अगर आप सही बनाने वाला मिल जाए ना तो हेल्दी फूड बहुत यमी हो सकता है. सो वही बात है कि नाउ आई एंजॉय दीज थिंग्स कि मैं गूगल पे देखता हूँ इंटरनेट की रेसिपी. फिर बेगम मेरी 1 साल से कहीं पढ़ रही थी यूके में, तो मैं इधर होता तो मैं बनाता था कि मैं अच्छी ये शबाटा ब्रेड लेके आऊँ और उस पे मैं फिर शबाटर ब्रेड. हाँ, शपाटर ब्रेड. शबाटा वो बन थैली खोल लो यार. जैनी क्या लगाएगा मेरे को क्या काटेगा, मैं काटूंगा. सो
आई एंजॉय दीज थिंग्स, यूर राइट। आई मीन डिसिप्लिन में मजा है अपना एक, हाँ मज़ा है। कि आप उठते हो और सुकून आप है। टाइम पे उठ रहे हो, सो रहे हो 11 बजे, मैं सो जाता हूँ 11 PM, बेस्ट है। उठते कब है? उठते 8 वो 9 वही बजे बात उठ है ना जाता कि हूँ। लाइक मैं भी 8 बजे ये भी कहते हैं कि हाँ। जब सक्सेस आ जाता है तो उसको फिर सस्टेन कैसे करना है, दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। कि ठीक है, आप जैसे लोग बहुत ये भी कहते हैं ना कि आपकी एक वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद क्या, यू नो व्हाट्स नेक्स्ट, सो हाउ डू यू सस्टेन दैट। अब जैसे जिम की एग्जांपल है, आपका गोल था 10 kg लूज़ करना है, आपने 1 साल लगाया, एक्सरसाइज की, खाना अच्छा खाया, आपके लूज़ हो गए, आप पतले हो गए, अब क्या, नाउ व्हाट, अब मेंटेन भी तो रखना है ना अपने आप को पतला। तो वही बात है कि यू हैव टू सस्टेन इट एंड मेंटेन इट। अच्छा, ये बताएं समो के आपको कभी फील हुआ कि यार ये स्क्रिप्ट लिखूं फिर ये वीडियो, बेहतर है कि वो जो व्लॉग, ख़ानदानी व्लॉग जो चल रहे हैं, कि आज ये हो गया, बहन को भाई किडनैप हो गया, ये हो गया, ये थोड़ा कर लें। हाँ यार, मेरा सफ़र भी काफ़ी लंबा रहा है ना, कोई 10 साल। Saying yes to wife challenge 24 Saying hours. yes, यार ये बड़ा ये भाई ये बड़ा वायरल है। हाँ, ये हिट फार्मूला है, सेइंग यस टू वाइफ फॉर 24 आवर्स। फिर उस पे वो जो भी वाइफ कहे कुछ गलत कि बोलते मुझे हैं। ये बना के दे, जो भी खाना कहा बना हो। दे, ये कर दे, वो करे, सब आपको करना है। अच्छा, ये ऐसा है कि मैं बिल्कुल, एक टाइम आया था जब क्वालिटी का कंटेंट सारा ठप हो गया और ये सारी पार्टियाँ यही चल रही थी, तो मैं फिर बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। फिर मैंने सोचा था कि यार मैं क्या करूं, अब ये करूं। ट्राई किया था मैंने, बिल्कुल किया था, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था। मैं कहा नहीं कर पोर्ट ग्रैंड गया हूँ, एक व्लॉग बनाया मैंने, पोर्ट ग्रैंड गया, खाना खाया, व्लॉग बनाया, उन्हें डाल दिया, व्यूज़ उसके 5 लाख। अपलोड करना, मैंने कहा यार मैं कर क्या रहा मैं बीवी के साथ पोर्ट ग्रैंड खाना खाने गया हूँ, वो भी दोस्त के रेस्टोरेंट में, इसमें क्या है? लेकिन आप कह रहे हो लोग देखना चाहते हैं भाई ये। 5 लाख व्यूज़ थे उसके, मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन वो इतनी फजूल चीज़ मुझे लगी, मैं कहा यार ये तो नहीं कंटिन्यू कर सकता मैं। फिर बेगम को बोला, मैं कहा यार ये नहीं कर सकता मैं। तो फिर उसका, हालांकि वो अगर करता, मैं बताया 5 लाख उसके व्यूज़ थे, अगर वो करता रहता मैं तो बहुत हैवी सीन हो जाता था उसका। बिल्कुल। तो वो फिर मैंने किया, हालांकि अभी भी मैं करता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन थोड़ी तरीके वाली करता हूँ, कंटेंट थोड़ा वैल्यू होती है उसमें, इस तरह करता हूँ। नहीं, आई थिंक ब्लॉगिंग इज नॉट द प्रॉब्लम। आई थिंक Vlogging is not the problem. प्रॉब्लम इज कि वो जो फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट, फड्डे, कोई घूम हो गया, वो जो अभी वो कौन है, एस्ट्रोलॉजी, उसकी बहुत मैंने कई वीडियो मीम्स देखी, अम्मी गुम हो गई थी। लेकिन ये पता है, ये कंटिन्यूस बैटल है कंटेंट क्रिएटर की, कि आप वो करें जो आवाम देखना चाहती है, जिस पे व्यूज आ रहे हैं, जो आपको पता है चल रहा है, या वो जो आपको लगता है यार कि मैं कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, पर कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। टीवी वालों को जलील करते थे इसी बात पे, हाँ, कि है ना आप ऐसे चीजें क्यों बनाते थे, और वो भी हमें यही बोलते थे क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की अली सर, यू शुड हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ, हम वो ये नहीं कर रहे ना, आप वो नहीं कर रहे, हम सब वो नहीं कर रहे जो। मेरी भी अम्मी मदीना में गुम हो गई थी। अरे व्लॉग नहीं बनाया? नहीं मैं तो परेशान अरे मिलियन व्यूज़ थे उसी वक्त कैमरा ऑन मैं तो पाकिस्तान में भाई को फोन कर रहा था, फोन करते हुए कैमरा सामने। हाँ यार, रोना आया मौसम तो की रोते हुए चोरी भी हो गई। कैमरा ऑन करते हैं। अच्छा, आप बना रहे हो ये व्लॉग अली सर, सेइंग यस टू वाइफ चैलेंज, इस तरह का कुछ? नहीं मैं मेरी वाइफ डॉक्टर है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, पर ये वैसे ही इज सेइंग यस टू, हाँ, I'm saying yes to life anyway. ठीक। क्या अच्छा, हम तो life both. सेइंग यस टू हस्बैंड चैलेंज 24 आवर्स। नहीं यार अच्छा, ये एज अ कॉन्सेप्ट आपको व्लॉग से इशू है या द आइडिया ऑफ सेइंग यस टू योर हस्बैंड फॉर 24 आवर्स? दोनों से इशू है मुझे। बताए कोई 2-3 ऐसी चीजें मांगेगा जो मसला हो जाएगा, फिर फड्डे हो जाएंगे। वो व्लॉग पे कैसे दिखाएंगे फिर, ये भी तो मसले है ना। आप बताएं, आप कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, आप क्यों नहीं कर मुझे तो मतलब आई थिंक व्लॉगिंग इन इटसेल्फ, ये वाला जो है बहुत डेली व्लॉगिंग यार बनाल कंटेंट लगता है, बहुत ही बेसिक। यार पर्सनल व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग, आपकी भी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती। वो मुझे भी इससे मसला है कि आप अपने पूरे दिन को दिखा रहे हो, अपनी पूरी लाइफ, अपना घर, अपने घर वाले। आई थिंक इट्स टू मच प्राइवेसी इन्वेजन। और मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं
पर्सनली वो रखता हूँ सेपरेट, कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ बिल्कुल अलग है। इवन के जैसे हम लोग एज फ्रेंड्स कहीं अगर गए और कोई स्टोरी लगाए, मैं नहीं शेयर करूँगा, बिकॉज माई सोशल मीडिया थिंग It's इज not जस्ट about अबाउट your माई personal life. हाँ, बिल्कुल नॉट अबाउट माई ऐसे- फैमिली ऐसे। और फ्रेंड्स और पर एनीथिंग ये एक व्लॉग देखते हैं जो इन्होंने ही मुझे फॉरवर्ड किया था। एक आंटी है जो अपनी बेडशीट चेंज करती हैं हर वीडियो में। हर वीडियो में जरूरत पड़ रही है उनको रोज। बहुत गंदी आंटी। वो है ना, बस यही करती हैं, बेडशीट चेंज करती हैं। हाँ, और उनके वीडियो कहाँ हस्बैंड से शुरू होती है? तो Change उसमें मुझे करने से- बताओ, बातें जब करती से हैं। पहले पता बस वो हर व्लॉग में बेडशीट चेंज करती हैं। अच्छा। और ये उनकी व्लॉग होती है, और कितने कोई मिलियन कोई काफी सारे थे। हाँ बहुत। तो वो बातें चल रही हैं इसमें या नहीं वो चुपचाप? बताती हैं, वॉइस ओवर में है कि अच्छा, हमने voice ये over है। बेडशीट यहाँ से ली थी। और वॉइस ओवर ये वाला है जो नहीं ये बेडशीट यहाँ से आई है। ASMR कर रही हैं वो। वहाँ ये या बेडशीट बैड पे क्वालिटी फूल बने माइक, हुए हैं। पर बेडशीटें अच्छी हैं। चलो कमा रही है वो उन बेडशीट से, उनके है यार, कोई कमाल affiliate बहुत- link? मिलियन कह तो रहे हैं, बहुत सारे million लोग views हैं। कमा रहे हैं, ये तो एक है जो भी कंटेंट को जज करें, बट इट बट ऑब्वियसली वो बेडशीट न्यू चेंज हो रही है ना। अच्छा, एक्चुअली जानबूझ के ऐसा अच्छा। हो रहा है। हाँ Really? इसीलिए ऐस बहुत दिखाई है मैंने। Sure. आपने हो रहे अपने हैं। सीरीज ऑफ व्लॉग्स में ऐसा बकचोर हो रहे हैं, बकचोर। हाँ तो पिलो मतलब के ये मतलब डबल मीनिंग कंटेंट है ये। नहीं मीनिंग बेडशीट सीधी के सीधी साथ नजर आ रही है। मीनिंग डबल नहीं है, डबल नहीं। डबल है बेडशीट उसकी। भी बदल रहे हैं और दूसरी चीजें भी तो हो रही है ना, तो हाँ, डबल ही तो हुआ। डबल है, डबल ही है। डबल कैबिन है। हाँ, कह कुछ रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। हाँ ये ऐसे गुजरे हैं मेरी नजर से। हाँ, बिल्कुल। गुजरे सब्सक्राइब किया होगा। वॉच लेटर पे लगे बट बेस्ट है यार ये। मैं एक दिन देखना चाहता हूँ जब डकी और रजब से ज़्यादा ऐसी कोई आंटियों के व्लॉग होंगे जहाँ पे ये या जैसे वो आंटी जिन्होंने वो फॉर्च्यूनर ले ली थी, याद है? वो घर के व्लॉग्स बना के, याद है उनके? फिर मियाँ को वो ताने दे रही थी, पता नहीं मुझे या याद नहीं send it पड़ा, to बट you. दैट मतलब सीम्स प्लॉजिबल, ये हो सकता है। और ये है यार, ये यूट्यूबर की दुनिया में जो कामयाब हैं, ये आई थिंक राइट ऑफ पैसेज ये भी है। फॉर्च्यूनर निकलवाना, V8 या रीवो, ऑडी, सब गाड़ी ये- गाड़ी बेसिकली गाड़ी अपडेट हाँ गाड़ी सब ले। और वो बताना कि भाई But ऐसे would you say, Raza, कि in this day and age it is मतलब very possible now for anybody who does this regularly to make a good living? हाँ भी ना भी, वो इसलिए कि ठीक है अब, लेकिन इसकी ना सैचुरेशन एक वो आ गई, पॉइंट आ गई कि अब ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के इन्हीं की तरह करेगा तो वो उसका सीन ऑन हो जाएगा। नहीं अब नहीं, कुछ अलग थोड़ा सा लाना कुछ होगा। अलग करना पड़ेगा उसको। हाँ। अच्छा इनको वैसे कंटेंट को जज करने की अलग बात है, लेकिन वैसे अगर उनके अपना टेक्निकली उनके कंटेंट को अगर जज किया जाए तो वो ऑब्वियसली इंगेजिंग होता है। तो बेशक वो 2 ब्रेन सेल वाले को इंगेज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो चलते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि कोई भी आके ना ऐसे को उठा के कर ले तो वो हो जाएगा, नहीं। अगर कोई भी जिसकी भी एग्जांपल ले ले, किसी के भी नाम ले लें, एस्ट्रोलॉजी जो भी डेली व्लॉग कर रहे हैं, उनका व्लॉग आप भी देखो, मैं भी देखूँ, कभी भी क्लिक करेंगे ना तो आप बैठ जाएंगे कि हैं क्या हो रहा है। फिर आप रियलाइज़ करो कि अभी यार ये क्या है, क्या देख रहा हूँ मैं। वो तो आप कर रहे हो ना, रियलाइज सब नहीं करते, बट थिंग इज इट इज एंगेजिंग। हाँ, मैं तो सोच And रहा हूँ आपकी कि यार अम्मी curiosity मिली या भी नहीं बढ़ाता मिली। है ना, कि हो क्या रहा है भाई, इसमें चल क्या रहा है। हाँ तो ये होना लाजमी है, अब ये सबसे नहीं होता। हाँ, दैट हुक, हाँ दैट क्यूरियोसिटी, इतना चिल्लाना, वो कट्स लगाना ऐसी जगह पे, इसके अंदर भी है साइंस। हाँ बेशक। और वो शुरू में दिखाते भी है ना, हाँ कि जो हुआ क्या है एग्जैक्टली, कि इसमें। शुरू का सबसे इम्पोर्टेंट चंक हाँ। होता है कि भी अम्मी क्यूरियोसिटी गुम हो भी गई, हो और फिर अम्मी कैसे गुम हुई, ये पूरा है। शुरू से शुरू करेंगे। वो किडनैप हो गई, गुम हो गई, इस तरह के हाँ, बिल्कुल। चोरी हो Highlights गई। of- बेसिकली ये जो पहले रियलिटी टीवी जिसको किया जाता था वही बिल्कुल। है। वही है ये वही है अपने खुद के रियलिटी शोज बना रहे हैं हम, बिल्कुल। वो इस पे मतलब दैट यू कुड मेक द आर्गुमेंट के इफ इट इज ओके टू वॉच कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस, तो ये इसमें क्यों क्या नहीं? तो वही हाँ। चीजें चल रही हैं। यही है वो ना बिग वो। बॉस भी यही वाला सीन वही है। घर में देखना उनके क्या चल रहा आपको है। इसका ऑफर है तमाशा? नहीं नहीं आया? नहीं आया। वो अच्छा। आया- ब्राउन है ना, हाँ? कलर इशू। उधर गरीब को नहीं चाहिए।
पता नहीं चाहिए नहीं था उनको कि, लेकिन मुझे ऑफर हो चुका पहला सीजन ऑफर जाने के वो अकाउंट स्टेटमेंट नहीं देख रहे है ना। अच्छा आप आ जाओ, महीना रह जाओ। मैंने कहा मैं वो काम जो मेरा वीडियो नहीं वो तो आपको चले आपको हम मैंने फोन दे देंगे आधे घंटे के लिए ना, फोन दे देंगे आधे घंटे के लिए, कमरे में आप वीडियो अपना बना ले। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा असल में ये है कि टेम्परमेंट वो रहने वाला नहीं है लोगों के साथ, और मैं फिर नॉट हो जाऊंगा। भाई कुछ सीन ही नहीं है। और अपना काम वाम छोड़ के यार 1 महीना, मतलब और लोग ये एक्चुअली लेजिट है, मतलब एक्चुअली लोग 1 महीना like it's real. I think they're talking to their loved ones here and now then. है ना? हर 1-2 दिन में कॉल उनको टाइम मिल रहा है, आधा घंटा कि आप फोन पे बात कर लो। लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, I don't think they're leaving the house. ये तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह के उनके फड्डे हो रहे हैं ना, वो दिखता है उसमें कि अच्छा फड्डे ये फड्डे जेन्युइन है क्या है? मुझे लग रहा है कि जेन्युइन फड्डे हैं या यार आई थिंक मिक्स है यार, लगते हैं स्क्रिप्टेड। मुझे लगता है कि वैसे एक मोटी स्क्रिप्ट होगी, लेकिन शिट वेंट रियल हो जाता होगा। बिल्कुल हो जाता होगा। आप देखिए कास्टिंग में ये होता है कि इन शोज में ये होता है कि वो जैसे उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हम आपको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप ऐसे ये सोचते हो और आप बड़ी बड़ी चीज़ों पे बोल देते हो, तो आप हो सकता है वहाँ पे भी आपको बोल दें, और आपके साथ फिर रखेंगे भी ऐसे लोग जो आपके कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होंगे। जैसे आप अगर समझे मारिया भी है तो कोई और LGBTQ वाले बंदे को रख लेंगे ताकि है ना फिर वो बोलते होंगे कि यार इस एपिसोड में आप दोनों ने लड़ाई करनी है, बस कुछ भी आप ढूंढ लेना लड़ने के लिए, ये जरूर बताते होंगे। अब वो थोड़ा इम्प्रोवाइज करते होंगे, बट वो प्लांटेड होते होंगे। या उन लोगों को ना आपस में गेम में डाल दिया ना, अब जो दुश्मन है जो उनको देख रहे हैं कि इनकी नहीं बन रही, इनको हो जाएगा कमरे में बंद कर लें, अब वो पड्डा हो जाएगा उनका इवेंचुअली। ऑफ कोर्स, और उनको चाहिए वो चाहिए। ये इसमें दिखता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर प्रीडिस्पोज्ड टू वांटिंग टू वॉच सच कंटेंट। कोई है कुछ ये दूसरों की जिंदगी में एक विंडो जो है। बेसिक गीबत देखें, गीबत इंसान को क्यों पसंद है कि हम गॉसिप करें कि उसके घर में क्या हुआ, अच्छा उसका बता क्या। दिस इज अ हाइटेंड वे ऑफ दैट, दैट्स व्हाई यू वांट टू सी कि उसके घर में क्या चल रहा है, कि उसके ये फड्डा ये वो। तो आई थिंक इसी चीज को इंसान की फितरत है। तो फिर इधर लोग ये जो स्टेटमेंट देते हैं कि भाई चल रहा है तो बना रहे हैं, तो इसमें मुझे थोड़ी सी फैलेसी ये लगती है कि यार कोई अभी सड़क पे कोई नंगा जाएगा ना तो भी हमारा दिल करेगा कि कौन जा रहा है नंगा, क्या हो रहा है, तो देखने का दिल तो करेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नंगा घूमना चाहिए, है ना। या तो प्लेन क्रैश होता है या ट्रेन एक्सीडेंट, हम देखना चाहेंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम करो। ये भी है ना, बैड न्यूज विल ऑलवेज ट्रैवल फास्टर देन गुड न्यूज, ये भी एक फैक्ट है। अच्छा, इसकी एक और जस्टिफिकेशन ये भी है कि एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट वांट टू वॉच कंटेंट दैट स्टिमुलेट्स योर माइंड। आपको थोड़ा ब्रेन रॉट, इजी टू वॉच कंटेंट देखना है जिससे आपके दिमाग पे जोर ना पड़े। ये भी एक आर्गुमेंट है। ये भी एक लोग यही कहते हैं कि भाई हम तो अनवाइंड करने खोलते हैं सोशल मीडिया, तो हमें एग्जैक्टली इतना नहीं सोचना, तो हम चाहते हैं ऐसी इजी टू वॉच चीजें हो। ये कभी होता है, जैसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज ये वो देख ली तो फिर दिल करता है बंदा के मूवी भी कोई ऐसी नहीं जिसमें बहुत सोचना पड़े, एलियन वगैरह ऐसी कुछ भी फजूल चीज लगा दो, है ना, जैसे सोचना ना पड़े। लेकिन लोग कर ही ये रहे हैं, मतलब वो फिर अब सिर्फ यही हो रहा है। ये जो हमारे लिए एस्केप है, उनकी लाइफ ही यही है। असल में बात ये मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि सही बात हमेशा लाइकेबल बात नहीं होती। सो आप है ना भले लॉजिकल बातें करते रहें अपने काम में, तो 8वीं 10वीं वीडियो में कभी ना कभी एक वेव ऑफ हेट आपके पास आएगी अगर आप लॉजिकल बातें कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल बात नहीं सुननी लोगों को। हाँ, कभी कभी वो उनको जैसे अगर एक हो गया ना कि हम सब समों की कोई कंट्रोवर्सी है, सब समों को नफरत, अब समों के लिए मैं बात बोल दूँ कि ठीक है यार समों ने ये किया है, पर
दूसरे लोग भी तो ये करते हैं और हमें समों पे इतना नहीं, और तो हम चढ़ जाएंगे लोग चढ़ मुझ पे। जाएंगे, हाँ, कि of नहीं course। यार ये तू यू नो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो बात मॉब सही है। मेंटालिटी जो बहुत हम रोडों हो में रही है। देखते हैं वो अब ये ऑनलाइन है ऐसे वो ही अब, है। बिल्कुल। अभी मैं यही देख रही थी, लिटरली आई वाज थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग। अभी एक मूवी आई है, इट एंड्स विद अस, आई डोंट नो आप लोगों को पता है, ब्लेक लाइवली की। अब उसकी पूरी कंट्रोवर्सी चली हुई है कि भाई, उसकी ये चली हुई है कि भाई इट्स बेस्ड ऑन अ बुक ना, तो बुक में डोमेस्टिक वायलेंस होता है काफ़ी, और मूवी में भी है। लेकिन जिस तरह उनकी PR स्ट्रैटेजी बनाई गई है ना, दे नॉट मार्केटिंग एज अ डोमेस्टिक वायलेंस मूवी, दे मार्केटिंग इन मोर लाइक रोम कॉम मूवी, कि जिसके बीच में ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ऑफ कोर्स पीपल आर गेटिंग मैड एंड अपसेट कि यार तुमने इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूवी बनाई है तो उसके बारे में बात भी करो, इंटरव्यूज में जाके बताओ कि ये DV के ऊपर ये मूवी है, और यू नो, तो वो बात नहीं कर रहे क्योंकि ऑथर भी, अच्छा जो मूवी की, जो बुक की ऑथर है वो भी ऑन बोर्ड है कि हाँ हम जो है ना DV की बात नहीं करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस की, विल कीप इट लाइट हार्टेड वगैरह ये वो। अब वो हेट आना शुरू हो गया, एंड आई एम रीडिंग द कॉमेंट्स। अब इस बात पे हेट आ रहा है जो जायज़ है, विच आई ऑल्सो अग्री। अब लेकिन अब वो हर चीज़ पे हेट कर रहे हैं, वो क्या पहनी हुई है कपड़े, वो क्या कर रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। अच्छा उसका जो मियाँ रायन रेनल्ड्स और ब्लेक लाइव्स, वो तो वर्शिप करते थे लोग उनको कि कपल गोल्स, द क्यूटेस्ट कपल एवर। अब वो कपल को भी हेट मिल रहा है कि भाई इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, वो कितना चढ़ रही है अपने मियाँ पे, वो तो चाह भी नहीं रहा उसको हक करना, उसको लिटरली आई रेड पप्पुएं आ गई कॉमेंट। हैं। हाँ, और लोग कुछ कुछ आके डिफेंड भी इसकी कर रहे हैं। अम्मा लग रही है। हाँ, और लोग डिफेंड भी कर रहे हैं कि यार तुम सब तो बड़े बॉडी लैंग्वेज के, तुम लोग थेरेपिस्ट बन गए हो, और वो तुम लोग क्या मतलब। बस मैं यही नोट करी थी कि वही मॉब मेंटालिटी, आपको ठीक है एक विंडो मिल गई हेट करने की कि ठीक है यार ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं की, गलत बात है, बट दे हेटिंग ऑन एवरीथिंग नाउ। वो कैसी दिखती है, वो कैसे उठ रही है, बैठ रही है। 2016 के इंटरव्यूज़, 8-8 साल पुराने इंटरव्यूज़ उठा के लोग एनालाइज कर रहे हैं। देखो कितने बिजी तरह से बात कर रही है, उसकी आंखों की मूवमेंट देखो, उसकी देखो कैसे उसने उसको ये बोला, मतलब एक मूवी ने सबको पोपो बना दिया। ओ भाई हाँ, सब पागल हो गए, उसको मतलब छोड़ा नहीं उन्होंने। आई थिंक वही है ना जो ये लोग बनाते हैं और वही गिराते हैं, वो यही होता है Yes, ना कि आप absolutely. इसलिए आपको अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी वो लोगों के हिसाब और लाइक से अटैच नहीं करनी चाहिए, नहीं क्योंकि करनी चाहिए अपनी वर्थ। फिर यही होगा कि एक दिन जब वो लोग गाली देंगे फिर आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज दैट्स ऑल योर आइडेंटिटी। कंट्रोल ही ना दें उनको, यू नो, यू डोंट लेट देम ऑल्सो कंट्रोल यू लाइक पीपल दैट। लाइक जैसे आप कह रही हो इतनी निटी ग्रिटी में जाते हैं, आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है। आई फील एट द एंड ऑफ द डे हर कोई बस दिहाड़ी लगाना चाह रहा है, इतना शायद सोचते भी नहीं है लोग। हाँ। कर लिया, चल रहा है कंटेंट, कर लो ताकि अच्छी अर्निंग हो जाए, हाँ, यही है मेरे ख्याल ऐसे ही से। है, ऐसे ही है। बिल्कुल। अब मैं भी जब बनाता हूँ वीडियो तो ये देखता हूँ, अच्छा सारे ये बोल रहे हैं तो ठीक है ये बन सकती है। कोई अगर ओपिनियन आपका हो ना जो आवाम के ओपिनियन से डिफर करता है, हाँ। आप कभी भी नहीं करोगे, वो पागल थोड़ी हो, तो वो तो हेट मिलेगा, शदीद हेट मिलेगा। हाँ, तो ये बहुत मुश्किल है भाई। लंबे तक नहीं। चले, थैंक यू फॉर कमिंग टू इस बात द पे, yes. शो एंड आपके वहाँ आपकी वजह से कुछ लोग देख लेंगे इस चैनल को। आप अगर सब्सक्राइब करने की एक वो दे दें भाई सब्सक्राइब करें मेरे इन गरीबों को। मेरे 2 चैनल्स हैं, सब्सक्राइब करें। जो हमारे इतने से वो भी चले जाएंगे। और शर्त यह है कि इनका छोड़ो फिर मेरे पास आओ। ये शर्त है। हाँ तो भाई सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। और आपने हमें क्या नाम जावेद पॉडकास्ट, जावेद निहारी पॉडकास्ट। बट नहीं, थैंक यू रजा सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू योर नेक्स्ट मिलियन इंशाल्लाह। and next film. Yes, Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. बहुत मजा आया।